कर्व्स इन स्पेस डिफरेंशियल ज्योमेट्री वीडियो नंबर 25, ऑस्कुलेटिंग स्फीयर वीडियो नंबर 3। एग्जाम्पल एक हम उठा रहे हैं, एग्जाम्पल 1 2 3 नंबरिंग हमने नहीं किया है क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और जाहिर सी बात है आधे घंटे से अधिक ही समय इसमें लगेगा, कम लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। कुछ कैलकुलेशन हम डायरेक्ट अगर लिखें तो शायद समय कम लगे। एक कर्व दिया हुआ है पैरामेट्रिक फॉर्म में, स्पेस कर्व, उसके इस पॉइंट पर रेडियस एंड सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर निकालिए और इक्वेशंस ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर और ऑस्कुलेटिंग सर्किल भी निकालिए। ये ऑस्कुलेटिंग स्फीयर लिखा है या ऑस्कुलेटिंग सर्किल लिखा है। तो फिलहाल शुरू करते हैं। R इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के 2t प्लस 1 आई कैप प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2 जे कैप प्लस 4t क्यूब प्लस 3 के कैप। एक तो ये काम किया हमने। दूसरे एट 1 2 3 x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 z इक्वल टू 3 implies दैट x माने 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 1, y माने 3t स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 2 और z इक्वल टू 3 मतलब 4t क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 3। इन तीनों को एक साथ सॉल्व करोगे तो t इज इक्वल टू 0 आएगा। सारे डेटा हमें 1 2 3 पर निकालना है, यानी कि सारे डेटा हमें t इक्वल टू 0 पर निकालने हैं। वेक्टर r डॉट इज इक्वल टू t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए 2i कैप प्लस 6t जे कैप प्लस 12t स्क्वायर के कैप सेमीकोलन। या तो फुल स्टॉप लगा दें और लिखें एट t इक्वल टू 0 वेक्टर r डॉट इज इक्वल टू सिर्फ 2i। नेक्स्ट मॉड r डॉट वेक्टर बराबर होगा मॉड, यही लिख दे रहा है, एंड मॉड r डॉट वेक्टर इज इक्वल टू मॉड 2i कैप इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट r डबल डॉट वेक्टर इज इक्वल टू 6j प्लस 24t के फुल स्टॉप एट t इक्वल टू 0 r डबल डॉट वेक्टर इज इक्वल टू 6j एंड r डॉट वेक्टर क्रॉस r डबल डॉट वेक्टर इज इक्वल टू r डॉट 2i क्रॉस r डबल डॉट 6j इज इक्वल टू 12i क्रॉस j k होता है k कैप कामा मॉड r डॉट वेक्टर क्रॉस r डबल डॉट वेक्टर इज इक्वल टू 12k का मॉड 12k कैप का मॉडुलस कितना हो जाएगा 12। नेक्स्ट r ट्रिपल डॉट वेक्टर इज इक्वल टू 24k कैप फुल स्टॉप एट t इक्वल टू 0 r ट्रिपल डॉट वेक्टर इज इक्वल टू 24k कैप एंड बॉक्स r डॉट वेक्टर r डबल डॉट वेक्टर r ट्रिपल डॉट वेक्टर इज इक्वल टू r डॉट वेक्टर क्रॉस r डबल डॉट वेक्टर डॉट r ट्रिपल डॉट वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो बॉक्स ए बी सी बराबर होता है a डॉट b क्रॉस c और यही बराबर होता है a क्रॉस b डॉट c, ऐसे कर दिए सुविधा के लिए, क्योंकि r क्रॉस r डॉट क्रॉस r डबल डॉट हमारे पास है कितना 12k डॉट r ट्रिपल डॉट हमारे पास आया है 24k
24K, तो K डॉट K बराबर 1 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 288। इतना डेटा हम लोग निकाल लिए, वाह भाई वाह। अब कप्पा और टाउ निकालें। कप्पा इक्वल टू मॉड आर डॉट वेक्टर, ये डॉट टकरा रहा है, ये फुल स्टॉप वाला है, इसको थोड़ा नीचे करके लिखें। कप्पा इक्वल टू मॉड आर डॉट वेक्टर क्रॉस आर डबल डॉट वेक्टर अपॉन मॉड आर डॉट वेक्टर होल क्यूब इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कहाँ है, वो है 12 अपॉन आर डॉट के मॉडुलस का क्यूब, आर डॉट का मॉडुलस है इसका क्यूब 8, ये इज इक्वल टू, ऐसा इम्प्लाइज दैट, उल्टा कर दीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू 2/3 एंड रो डैश इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इतना है। आल्सो टाउ इक्वल टू बॉक्स आर डॉट वेक्टर आर डबल डॉट वेक्टर आर ट्रिपल डॉट वेक्टर अपॉन मॉड आर डॉट वेक्टर क्रॉस आर डबल डॉट वेक्टर होल स्क्वायर, फार्मूला यही होता है, ठीक है। इक्वल्स टू बॉक्स आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट 288 है अपॉन आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का मॉडुलस से ये है, इसका स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 2, इम्प्लाइज दैट सिग्मा इज इक्वल टू 1/2। ये भैया, तो ये डेटा हमको अभी मिटाना नहीं है, हम कहीं साइड में लिख देंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बहुत चतुराई से, बहुत ही सधे हुए स्टेप्स हम ले रहे हैं, तनिक भी बिखरना न पड़े, तो हम ये सब डेटा लिखते चल रहे हैं। किस पर, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 क्या क्या हमारे पास है, आर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप, मॉडुलस आर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू 2, आर डबल डॉट वेक्टर इज इक्वल टू 6j, आर डॉट वेक्टर क्रॉस आर डबल डॉट वेक्टर इज इक्वल टू 12k, और इसका मॉडुलस सब जगह नहीं है, चलो इसी में बढ़ा के लिखें, आर डॉट वेक्टर क्रॉस आर डबल डॉट वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू 12। फिर आर ट्रिपल डॉट वेक्टर इज इक्वल टू 24k, बॉक्स आर डॉट वेक्टर आर डबल डॉट वेक्टर आर ट्रिपल डॉट वेक्टर इज इक्वल टू 288। और क्या निकाला हम लोगों ने, रो निकाला, रो इक्वल टू 2/3, सिग्मा इक्वल टू 1/2। अब हम बोर्ड मिटाएंगे। रेडियस ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर माने कि रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर, ऑस्कुलेटिंग स्फीयर को स्फेरिकल कर्वेचर, हाँ ठीक है, ये जगह इतनी हम छोड़ ही दे रहे हैं। लेट स्मॉल a be the radius of osculating sphere, then by formula a is equal to अंडर रूट, जो मुझे तुरंत याद आ रहा है, रो स्क्वायर प्लस रो डैश सिग्मा होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। चूंकि रो डैश 0 है इसलिए बराबर हो जाएगा अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस 0, सिंस रो डैश माने डी रो अपॉन डी एस बराबर 0 बिकॉज रो इज कांस्टेंट इक्वल्स टू रो, यानी कि रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आ गया।
एक चीज़ निकाल लिए। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए क्या फार्मूला था मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। हाँ, सेंटर के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एन वन चाहिए, तो लिख तो लें कम से कम, है ना। ये रहा नंबर 1। नंबर 2, लेट स्मॉल सी वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर, देन बाय डेफिनीशन एक्सप्रेशन फॉर सी बराबर होता है स्मॉल आर वेक्टर प्लस रो एन कैप और प्लस रो डैश सिग्मा बी कैप इज इक्वल टू आर प्लस रो 2/3 है एन कैप। इसे हम नंबरिंग कर दें, कोई नंबर शायद अभी तक हम नहीं डालें, इसी को डाल देना नंबर 1, या इसे नंबर 1 डाल दें, इसे नंबर 2 कर दें। अब इसमें आर तो मालूम ही है हमको, आर हमको मालूम है, चलो आर को भी रख दें, इज इक्वल टू ऐसे लिखिए, बट एट टी इक्वल टू 0 वेक्टर आर इज इक्वल टू, आर बराबर याद है, चलो यहां हम लिख दे रहे हैं इसको भी, वेक्टर आर इज इक्वल टू 2t + 1 आई कैप प्लस 3t² प्लस 2 जे कैप प्लस 4t³ प्लस 3 के कैप। ये है आर, इसको हम बॉक्स में अलग से बंद कर लें क्योंकि ये सब डेटा t बराबर 0 पर है। फिर से इसको लिख देना, एट t इक्वल टू 0 वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख दें, आर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। देयरफॉर स्मॉल सी वेक्टर इज इक्वल टू ब्रैकेट आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस 2/3 एन कैप। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें ये एन कैप निकाल करके इसमें रख देना है, तो रेडियस और सेंटर मालूम हो जाएगा, और रेडियस सेंटर मालूम होते ही स्फीयर का हम इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है भाई, अब देखो एन कैप निकालने की बातें। Now, r dash vector is equal to r dot vector upon s dot, dr upon ds बराबर dr upon dt बटे ds by dt। ठीक है ना। This implies that s dot r dash vector is equal to r dot vector, that is s dot r डैश वेक्टर को हम लिख दें टी कैप इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर टी कैप होता है ना। आर डॉट वेक्टर की वैल्यू आपके पास है, आर डॉट वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2i, आर डॉट वेक्टर 2i है। मॉड ले लें दोनों तरफ, दिस इंप्लाइज दैट एस डॉट इज इक्वल टू मॉड 2 आई कैप इज इक्वल टू 2, तो एस डॉट बराबर 2 आ गया। एक चीज और यहां पे हम बुद्धि लगा सकते थे, आल्सो
S dot R dash vector equal to R dot vector implies that S dot T cap equal to R dot vector implies that S dot mod T cap इक्वल टू मॉड R डॉट T कैप का मॉडुलस 1 हो जाएगा, तो S डॉट इज इक्वल टू मॉड R डॉट वेक्टर, और मॉड R डॉट वेक्टर 2 है, तो ऐसे भी हम 2 लिख सकते थे, ऐसे भी हम 2 लिख सकते थे। ये तो हम समझ रहे हैं कि यहीं से हम चेंज कर दें। इसको इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो ठीक लगेगा। फिर से हम लिख दे रहे हैं, फिर से लिख दे रहे हैं, उबड़ खाबड़ हो गया था। इम्प्लाइज दैट S डॉट T कैप इज इक्वल टू R डॉट वेक्टर, इम्प्लाइज दैट S डॉट मॉड T कैप इक्वल टू मॉड R डॉट वेक्टर, इम्प्लाइज दैट S डॉट इज इक्वल टू मॉड R डॉट वेक्टर इज इक्वल टू 2। तो और क्या निकला, T बराबर 0 पर निकल रहा है, S डॉट बराबर आ गया 2। नेक्स्ट S डबल डॉट की बात करेंगे हम। इक्वेशन नंबर 2 भी हमको कहीं नोट कर लेना है, इक्वेशन नंबर 2 हम यहाँ कहीं नोट कर लेना है ऊपर, इतनी जगह और बर्बाद होने दो भाई, बर्बाद क्या रिजर्व होने दो। C इज इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप प्लस 2/3 N कैप, इक्वेशन नंबर 2 है ये, इसे दोबारा न उतारिएगा। अब हम सब मिटा देते हैं, स्पेस क्रिएट करें पहले। ये also S डबल डॉट इज इक्वल टू d/dt, S डॉट इज इक्वल टू d/dt, S डॉट माने मॉड R डॉट, हाँ अभी डेटा याद रखो, ये सिंपल सी बात है, मॉड R डॉट इस इक्वल्स टू d/dt मॉड R डॉट वेक्टर, R डॉट वेक्टर T के फंक्शन के रूप में चाहिए ना, तो R की वैल्यू कहाँ, ये देखो, तो R डॉट कितना हो जाएगा, यहां से निकालो भैया, 2I कैप प्लस 60J कैप प्लस 12T स्क्वायर K कैप, ये T का फंक्शन चाहिए ना, तभी तो डिफरेंशिएट होगा, इक्वल्स टू d/dt, 2 कॉमन ले लिया इसमें से, 2 बाहर कर लिया, मॉड I प्लस 3TJ कैप प्लस 6T स्क्वायर K कैप इक्वल्स टू 2 d/dt, इसका मॉडुलस होगा अंडर रूट 1 प्लस 9T स्क्वायर प्लस 36T टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 2। अब इसका डेरिवेटिव ऑफ रेडिकेंड अपॉन ट्वाइस ऑफ द रेडिकल, 18T प्लस 144T क्यूब अपॉन ट्वाइस ऑफ द रेडिकल is equal to 18T plus 144T cube upon under root 1 plus 9T square plus 36T to the power 4। ये डेटा T इक्वल टू 0 पर निकालिए, एट T इक्वल टू 0 S डबल डॉट बराबर क्या होगा, 0, तो T बराबर 0 पर S डबल डॉट भी हमने निकाला, ये 0 आया,
नेक्स्ट, अब बारी है आर डबल डैश वेक्टर की। नाउ आर डबल डैश वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ आर डबल डॉट नहीं, आर डबल डैश चाहिए हमको, डी बाई डी एस ऑफ आर डैश वेक्टर इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ आर डॉट वेक्टर अपॉन एस डॉट। अब ये टी का फंक्शन हो गया, एस के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली नहीं डिफरेंशिएट होगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट वेक्टर अपॉन एस डॉट, और यहाँ क्या लिखना है, डी टी अपॉन डी एस, यानी कि 1 अपॉन डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू, क्वेश्चन रूल लगाइए, एस डॉट आर डबल डॉट वेक्टर माइनस एस डबल डॉट आर डॉट वेक्टर अपॉन एस डॉट स्क्वायर, और ये हो गया 1 अपॉन एस डॉट इज इक्वल टू एस डॉट आर डबल डॉट वेक्टर माइनस एस डबल डॉट आर डॉट वेक्टर अपॉन एस डॉट क्यूब। अब वही t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू निकालें। एट t इक्वल टू 0 आर डबल डैश वेक्टर इज इक्वल टू, t बराबर 0 पर s डॉट 2 है, तो ये लिखिए 2, आर डबल डॉट 6j है, माइनस एस डबल डॉट 0 है, अपॉन एस डॉट क्यूब 8 इक्वल्स टू 6/4 जे क्यूब इक्वल टू 3/2 जे क्यूब। फिर यहाँ पे डेटा वाली लिस्ट में बढ़ाइए इसको भी, ये किसकी वैल्यू है, आर डबल डैश वेक्टर की। आर डबल डैश वेक्टर इज इक्वल टू 3/2 जे कैप। ओके, नेक्स्ट, वही एन कैप के लिए सब व्यवस्था हो रही है इक्वेशन नंबर 2 में, इसी के लिए। नाउ बस हो गया, आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू टी कैप implies that r double dash vector is equal to dt cap upon ds, जो कि कप्पा n कैप होता है बाई सिररेट फ्रीनेट फार्मूला। ये देखो n कैप आ गया, अवतार ले लिया। implies that r डबल डैश वेक्टर इज इक्वल टू, कप्पा की वैल्यू होती है मॉड r डैश वेक्टर क्रॉस r डबल डैश वेक्टर और फिर n कैप। सिंस कप्पा इक्वल टू डैश नोटेशन में इसका फार्मूला होता है मॉड r डैश वेक्टर क्रॉस r डबल डैश वेक्टर। ये रहा, इस प्रकार से n कैप निकला। implies that n कैप इज इक्वल टू आर डबल डैश वेक्टर अपॉन मॉड आर डैश वेक्टर क्रॉस आर डबल डैश वेक्टर। हाँ, हम सोच रहे हैं कि या तो इसी की वैल्यू पहले निकाल लें हम डॉट वाट में सब क्लियर कट, या तो इतना इसको रख के तब निकाल लें, जो मर्जी। हम तो ये सोच रहे पहले रख लिया जाए, कुछ तसल्ली मिले। पुटिंग इट इनटू वी गेट स्मॉल सी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 2/3 और बगल में आर डबल डैश वेक्टर अपॉन मॉड आर डैश वेक्टर क्रॉस आर डबल डैश वेक्टर। ये हो गया नंबर 3, यहीं पर इसको लिख दे रहे हैं, आर डबल डैश वेक्टर अपॉन मॉड आर डैश वेक्टर क्रॉस आर डबल डैश वेक्टर
इक्वेशन नंबर 3। और अब हम इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, आर डबल डैश अपॉन मॉड बाबरे बहुत भारी है ना। एट टी इक्वल टू 0 आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर डॉट वेक्टर अपॉन एस डॉट, सब आपके पास उपलब्ध है। आर डॉट वेक्टर 2 आई कैप अपॉन एस डॉट 2, सो दिस इज आई कैप, एंड आर डबल डैश वेक्टर इज इक्वल टू, ये निकला है 3/2 जे कैप। आर डैश वेक्टर क्रॉस आर डबल डैश वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आई कैप क्रॉस 3/2 जे कैप इज इक्वल टू 3/2 के कैप, implies that mod r dash vector cross r double dash vector is equal to mod 3/2 k cap is equal to 3/2. Therefore r double dash vector upon mod r dash vector cross r double dash vector is equal to this upon this j cap. Putting it in 3, we get small c vector is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap plus 2/3 j cap, that is small c is equal to I cap plus 2j cap plus j वाला जुड़ेगा ना आपस में, 3 दूनी 6 2 8/3 हो जाएगा, 8/3 j कैप प्लस 3k कैप। तो रेडियस ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर हमको मालूम था, सेंटर भी निकल गया, तो हम अब ऑस्कुलेटिंग स्फीयर का इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे डेटा और लिखिए, c इज इक्वल टू आई कैप प्लस 8/3 जे कैप प्लस 8/3 जे कैप प्लस 3k कैप। तो नंबर 1 पर हम लोग निकाले थे रेडियस ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर, नंबर 2 पे हम लोग निकाले पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर, और अब नंबर 3 पे हम लोग लिखने जा रहे हैं इक्वेशन, सेंटर रेडियस फॉर्म में स्फीयर का वेक्टर इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर इज वेक्टर r माइनस वेक्टर c होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर a स्क्वायर, दैट इज r का मान t बराबर 0 पर, r का मान t बराबर 0 पर हाँ इक्वेशन हम लिख रहे हैं ना, तो r की वैल्यू नहीं लिखेंगे, r ऐसी रहेगा, इक्वेशन है ना ये, तो जाएगा r माइनस c आई प्लस 8/3 जे कैप प्लस 3k कैप, ये रहा, दिस होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। a हमने नहीं लिखा है कहीं, रेडियस कितना निकला था, 2/3 था कि 3/2 था, 2/3 था, तो जाएगा 4/9। तो एक इक्वेशन ये हो गया। अब आपको मालूम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्फीयर जब आप पढ़े होंगे तो सर्किल का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, स्फीयर और उसके बगल में प्लेन दोनों मिल करके सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस में, 3 डायमेंशन में, तो वही चीज़ यहाँ भी होगा। तो पहले हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे, एट 1 2 3 दैट इज एट t इक्वल टू 0 द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग सर्किल, इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग सर्किल इज, ऑस्कुलेटिंग सर्किल का इक्वेशन होता है बॉक्स
कैपिटल आर एरो माइनस स्मॉल आर वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर डबल डॉट वेक्टर इज इक्वल टू 0 implies that capital R arrow minus small r vector dot r dot vector cross r double dot vector is equal to 0 implies that capital R arrow dot r dot vector cross r double dot vector is equal to small r vector dot r dot vector cross r double dot vector। अब की बार इस इक्वेशन में ये वेरिएबल है, प्लेन वाले में ये वेरिएबल था। सो इम्प्लाइज दैट कैपिटल आर एरो डॉट आर डॉट आपके पास है आर डॉट 6j क्रॉस आर डबल डॉट कहाँ भाई, आर डबल डॉट 6j है, आर डॉट कहाँ है यार, आर डॉट 2i है दादा, 2i क्रॉस 6j इज इक्वल टू आर की वैल्यू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 2i cross 6j implies that capital R arrow dot 12k cap is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap dot 12k cap। तो 12 और 12 तो दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा, ये सब मिटा दे रहे हैं ना, क्योंकि हमने नोट करके लिया हुआ है हाथ में। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन लिख के रखना चाहिए, पढ़ाते समय अगर कहीं उलझ गया तो पूरा लेक्चर बर्बाद हो जाता है। इम्प्लाइज दैट कैपिटल आर एरो डॉट के कैप इज इक्वल टू 12 कैंसिल हो गया और k से डॉट करोगे तो i डॉट के 0, j डॉट के 0, k डॉट के 1 माने 3। ये इक्वेशन आ गया। आर डॉट आर इक्वल टू आर डॉट के इक्वल टू 3। 10 बड़ा ब्रैकेट स्मॉल आर वेक्टर माइनस ब्रैकेट में आई कैप प्लस 8/3j कैप प्लस 3k कैप होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। ये लिखो, कामा लगाओ, कैपिटल आर एरो डॉट के कैप इक्वल टू 3 लिखो और ब्रैकेट में लिखो टेकन टुगेदर ब्रैकेट बंद, रिप्रेजेंट द सर्किल ऑफ कर्वेचर या आस्कुलेटिंग सर्किल, आस्कुलेटिंग सर्किल। ये था पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। आस्कुलेटिंग स्फीयर और आस्कुलेटिंग प्लेन मिलकर के किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आस्कुलेटिंग सर्किल को। एक ही एग्जाम्पल हमने ऐसा उठाया जिसमें सब चीज़ निकलवा दिया। रेडियस ऑफ आस्कुलेटिंग स्फीयर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ आस्कुलेटिंग स्फीयर और इक्वेशन ऑफ आस्कुलेटिंग स्फीयर, इक्वेशन ऑफ आस्कुलेटिंग सर्किल। और इस पर अब कोई और एग्जाम्पल कराना बेकार है, ऐसे ही सब करना है, ठीक है ना। केवल कैलकुलेशन बहुत है और क्या, इसमें कोई बहुत पेज थोड़ी है। वीडियो लाइक करिए, थैंक यू। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे इनवोल्यूट एंड इवोल्यूट।